Hello everyone. Welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Professor Sujal Thakkar from Automobile Department. In today's lecture, we are going to learn a subject automobile component design, and my today's lecture topic is design of piston. This lecture is divided in two parts. In today's lecture, we are going to discuss about general introduction of design of piston, and in next lecture we are going to discuss about design of piston, that is a formula based. Okay, so now we start today's lecture, and my today's content is what is piston, function, material used for piston, design consideration for piston, nomenclature of piston, piston ring, piston pin, and piston characteristics. Now, what is piston? Piston is a disc which is either moved by gas or moves the gas. अब क्या होता है कि पिस्टन क्या है? तो पिस्टन एक डिस्क है जो गैस को मूव करती है, या फिर गैस के प्रेशर या गैस के पुश फोर्स के कारण वो मूव होती है. हम बात करें तो हमारे पास हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, हमको पता है कि इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक होते हैं. 4 स्ट्रोक कौन कौन सा है? सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट. तो हम बात करें कि जब सक्शन होगा तो क्या होगा कि हमारा जो भी गैस है वो सिलेंडर के अंदर आता है. तो जब वो गैस सिलेंडर के अंदर आता है तो क्या होगा कि हमारा जो भी पिस्टन है उस पर वो प्रेशर या पुश फोर्स लगाएगा. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पिस्टन जो है वो गैस फोर्स के कारण या गैस प्रेशर के कारण मूव होती है. सिमिलरली जब कंप्रेशन स्ट्रोक होगा तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो पिस्टन है वो क्या करता है, हमारा जो गैस है या फिर एयर फ्यूल मिक्सचर है उसको कंप्रेस करता है. तो सेकंड क्या हमने बोला था, विच इज आइदर मूव्स बाय द गैस और मूव द गैस. वो क्या करती है? गैस को मूव करती है. तो पिस्टन क्या है हमको क्लियर हो गया. अब पिस्टन का काम क्या है, बराबर है. तो हम कोई भी रेसिप्रोकेटिंग इंजन की बात करें तो पिस्टन हमारा जो है वो मेन पार्ट है. वो क्या करता है कि फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी है वो बर्निंग के कारण हीट में कन्वर्ट होती है. तो हीट एनर्जी जो है उसको वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट वो क्या करेगा कि जो भी गैस का एक्सपांसन होता है और गैस के एक्सपांसन के कारण जो भी फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको वो क्या करता है, कनेक्टिंग रोड की मदद से क्रैंक शाफ्ट पे ट्रांसफ़र करता है. और उसके कारण क्या होगा कि हमारी जो क्रैंक शाफ्ट है वो रोटेट होती है. तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि पिस्टन जनरली क्या करता है, इट कन्वर्ट रेसिप्रोकेट, उसका जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको हम लोग क्रैंक के रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिस्टन? तो फंक्शन की बात करें तो टू रेसिप्रोकेट इन सिलेंडर एज अ गैस टाइप प्लग कॉजिंग सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन एंड एक्सॉस्ट स्ट्रोक. पिस्टन क्या करता है कि हमारे जो भी 4 स्ट्रोक है वो होने के लिए मदद करता है. सेकेंड क्या है कि इट रिसीव द थ्रस्ट जनरेटेड बाय एक्सप्लोजन ऑफ गैस इन द सिलेंडर एंड ट्रांसमिट इट टू कनेक्टिंग रोड. अब क्या होगा कि पावर स्ट्रोक के में जो भी एक्सप्लोजन प्रोड्यूस होता है वो उसको रिसीव करता है, उसका जो भी फोर्स आता है, जो भी थ्रस्ट आता है उसको रिसीव करता है, और वो सेम फोर्स या फिर सेम थ्रस्ट को वो कनेक्टिंग रोड पे ट्रांसफर करता है. नेक्स्ट इज इट इज यूज एज अ guide and bearing to the small end of the connecting rod and take the side thrust due to obliquity of road. अब इसमें क्या होगा कि हमारा पिस्टन जो है वो कनेक्टिंग रोड का जो स्मॉल एंड होता है उसको माउंटिंग के लिए एक जगह प्रोवाइड करता है, प्लस क्या होगा कि उसको गाइड भी करता है. अब क्या है कि हमारा पिस्टन या फिर हमारी जो इंजन असेंबली है उसके अंदर क्या होगा कि हमारा कनेक्टिंग रोड जो है वो एंगल पे रहता है. तो एंगल पे रहता है तो उसमें 2 फोर्स प्रोड्यूस होता है. एक फोर्स जो है वो क्रैंकशाफ्ट पे ट्रांसफर होता है एंड एक साइड फोर्स प्रोड्यूस होता है. तो पिस्टन क्या करेगा कि ये कनेक्टिंग रोड के ऊपर जो भी साइड फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको खुद एब्जॉर्ब करेगा और उसको आगे या फिर सिलेंडर में ट्रांसफ़र होने नहीं देता, जिसके कारण क्या होगा कि हमारे इंजन की लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट इज मटेरियल. अब हम लोग मटेरियल की बात करें तो जनरली वी आर यूजिंग कास्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम एलॉय एज अ मटेरियल ऑफ पिस्टन. जनरली क्या होता है कि इन केस ऑफ लो स्पीड इंजन वी आर यूजिंग कास्ट आयरन, एंड इन केस ऑफ हाई स्पीड इंजन वी आर यूजिंग
एल्यूमिनियम एलॉय। अब हम उसके कंपैरिजन की बात करें कि जनरली क्या होगा कि एल्यूमिनियम एलॉय जो है वो वेट में थोड़ी कम है या फिर उसका वजन जो है वो कम है कंपेयर टू कास्ट आयरन। तो हम जब हमको हाई स्पीड चाहिए तो हम लोग उसको इजीली रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। हम उसको इजीली रेसिप्रोकेट करेंगे तो उसके कारण क्या होगा कि वेट कम है या फिर वजन कम है तो क्या होगा कि जो इनर्शिया फोर्स है वो कम होगा, तो हमको इफ़िशियंसी या फिर पावर आउटपुट जो मिलना चाहिए वो ज़्यादा मिलेगा। सेकंड क्या है कि जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो एल्यूमिनियम का ज़्यादा है कंपेयर टू कास्ट आयरन। तो जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी उसको उसको फटाफट सिलेंडर वॉल पे ट्रांसफ़र करेगा। नेक्स्ट क्या है कि थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन। अब कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन क्या है कि हम कोई भी चीज़ हो उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं तो कितना एक्सपांसन होता है। तो एल्यूमिनियम का जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन है वो कास्ट आयरन से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। तो हम जब भी उसको एज अ पिस्टन मटेरियल यूज़ करते हैं तो सिलेंडर एंड पिस्टन के बीच में जो गैप रहता है वो इन केस ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय हमको थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। एंड हम एडवांटेज की बात करें क्योंकि जनरली हम लोग एडवांटेज की बात करते हैं तो क्या होगा कि हम लोग वी कंसिडर अबाउट द एल्यूमिनियम एलॉय बिकॉज वी आर यूजिंग इट इन हाई स्पीड इंजन। तो एक तो क्या है कि एल्यूमिनियम का एक एडवांटेज वो है कि वो एट हायर टेम्परेचर वो अपनी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसको वो मेंटेन करके रखता है। सेकंड क्या है कि उसकी जो हीट कंडक्टिविटी है वो कास्ट आयरन से बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ नियरली अबाउट 4। मतलब क्या है कि जो भी हीट प्रोड्यूस होगी वो फटाफट उसको वो सिलेंडर पर ट्रांसफ़र करेगा। नेक्स्ट बात करें हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कंपेयर टू कास्ट आयरन कम है या फिर उसका वेट है वो कम है। तो उससे क्या होगा कि इनर्शिया फोर्स कम होगा। इनर्शिया फोर्स कम होगा तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि पावर आउटपुट इंक्रीज होगा। नाउ नेक्स्ट इज डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर पिस्टन। जब हम पिस्टन की डिज़ाइन करें तो हमको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट इट शुड हैव इनरमोस्ट स्ट्रेंथ टू विस्टैंड द हाई गैस प्रेशर एंड इनर्शिया फोर्स। अब देखिए हम लोग बात करें तो जब भी पावर स्ट्रोक प्रोड्यूस होता है तो उसके कारण जो थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है उसके बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा जो पिस्टन है उसमें उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि जो भी थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है उसको सहन कर सके या फिर उसको बेयर कर सके। नेक्स्ट है कि इनर्शिया फोर्स भी ज़्यादा है क्योंकि रेसिप्रोकेट हो रहा है तो इनर्शिया फोर्स भी ज़्यादा है तो उसको भी वो बेयर कर सके, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट है कि इट शुड हैव मिनिमम मास टू मिनिमाइज इनर्शिया फोर्स। नेक्स्ट है कि भाई हमारा जो भी मास है वो मिनिमम होना चाहिए क्योंकि मास मिनिमम रहेगा तो इनर्शिया फोर्स मिनिमम रहेगा और इनर्शिया फोर्स मिनिमम रहेगा तो हमारा जो पावर आउटपुट है वो ज़्यादा मिलेगा। इट शुड फॉर्म एन इफेक्टिव गैस एंड ऑयल सीलिंग ऑफ द सिलेंडर। उसके अंदर एक, क्योंकि जनरली हम लोगों ने देखा है कि सिलेंडर एंड पिस्टन के बीच में गैप रहती है तो हमको कोई प्रोविज़न प्रोवाइड करना है जिसके कारण हमको सीलिंग मिले और उसके लिए हम लोग जनरली वी आर यूजिंग पिस्टन रिंग। इन पिस्टन रिंग के बारे में हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं तो उस टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इट शुड प्रोवाइड सफिशिएंट बेयरिंग एरिया टू प्रिवेंट अनड्यू वियर। अब क्या है कि जो भी फोर्स हमने थोड़ी लास्ट साइड में डिस्कस किया कि जो हमारा कनेक्टिंग रोड है, कनेक्टिंग रोड जो है हमारा जनरली एंगल पे रहता है। अब एंगल पे रहेगा तो क्या होगा कि हमारा जो कनेक्टिंग रोड है उसमें जो साइड थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, अब साइड थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा अगर वो सिलेंडर वॉल पे ट्रांसफर होता है तो उसका वेयर एंड टेयर होगा। तो पिस्टन के अंदर एक प्रोविज़न होना चाहिए कि ये जो अनड्यू वियर प्रोड्यूस हो रही है उसको कम करें। नेक्स्ट इज इट शुड डिस्पर्स द हीट ऑफ कंबसन क्विकली टू द सिलेंडर वॉल। अब हम बात करें तो हमारा जो पिस्टन है जनरली हमारे जो भी इंजन है वो 3000 या फिर 2000 आरपीएम पे रोटेट होते हैं। जब वो 3000 या 2000 या 3000 आरपीएम पे रोटेट होते हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो पिस्टन है, अगर हमारा इंजन 3000 आरपीएम पे रोटेट हो रहा है तो हमारा पिस्टन 3000 बार टीडीसी से बीडीसी जाएगा और 3000 बार बीडीसी से टीडीसी जाएगा और हर 2 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक आएगा। अब हर 2 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक आएगा मतलब क्या है कि हर 2 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक आ रहा है तो उसके कारण हीट प्रोड्यूस होगी। अगर वो फटाफट या फिर फास्ट डिसिपेट नहीं होगी तो उसके कारण क्या होगा कि हमारा जो पिस्टन है
वो सीज हो जाएगा। तो उसके अंदर एक ये चाहिए कि इट शुड डिस्पर्स द हीट ऑफ कंबसन क्विकली टू द सिलेंडर वॉल। अगर वो नहीं करता है तो फिर हमारा जो फंक्शन है वो फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो पिस्टन है वो सिलेंडर के अंदर सीज हो जाएगा। नेक्स्ट, इट शुड हैव हाई स्पीड ऑफ रेसिप्रोकेशन विदाउट नॉइस। अब हम लोगों ने देखा कि भाई हम डिस्कस किया कि जो हमारा इंजन है उसकी नॉर्मल स्पीड जो रहती है दैट इज़ 3000 आरपीएम। तो पिस्टन ऐसा होना चाहिए कि वो जब हाई स्पीड पे रिसिप्रोकेट हो रहा है तो उसके अंदर नॉइस कम प्रोड्यूस है या फिर नहीं प्रोड्यूस होनी चाहिए, क्योंकि नॉइस ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो हम लोग मतलब जो भी कंपार्टमेंट में पैसेंजर या फिर जो ड्राइवर बैठा है वो उसमें बैठने के मतलब बैठ नहीं सकेगा, उतना आवाज़ होगा, तो उसके लिए वो बेरेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, इट शुड बी सफिशिएंट रिजिड कंस्ट्रक्शन टू विस्टैंड थर्मल एंड मैकेनिकल डिस्टॉर्शन। उसका कंस्ट्रक्शन एकदम रिजिड होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि हमारा जो पिस्टन है उस पर जनरली दो टाइप के फोर्सेस आते हैं, एक तो थर्मल फोर्सेस आते हैं एंड नेक्स्ट मैकेनिकल फोर्सेस आते हैं। तो उसके कारण जो भी डिफॉर्मेशन या डिस्टोर्शन प्रोड्यूस होता है वो नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड हैव सफिशिएंट सपोर्ट फॉर द पिस्टन पिन। पिस्टन पिन के लिए सफिशिएंट सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि पिस्टन पिन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टिंग रोड को माउंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर की बात करें तो जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है उसे हम लोग पिस्टन हेड या क्राउन कहते हैं। फिर नीचे उसके नीचे जहाँ पे हमारी पिस्टन रिंग फिट होती है वो पार्ट को हम लोग रिंग लैंड कहते हैं, और रिंग के नीचे का जो भी पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टन स्कर्ट कहते हैं, और जहाँ पे हमारी पिस्टन पिन फिट होती है वो पार्ट को हम लोग पिस्टन बॉस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पिस्टन रिंग। अब पिस्टन रिंग की बात करें तो पिस्टन रिंग का सबसे पहले फंक्शन क्या है, तो फंक्शन की बात करें तो इट प्रोवाइड द सिल बिटवीन सिलेंडर वॉल एंड पिस्टन, एंड नेक्स्ट रिंग राइड ऑन अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल। तो जनरली हम लोग बात करें पिस्टन रिंग के फंक्शन की, तो पिस्टन रिंग के दो फंक्शन हैं। फर्स्ट फंक्शन है इट प्रोवाइड इफेक्टिव सीलिंग बिटवीन सिलेंडर वॉल एंड पिस्टन, एंड सेकेंड फंक्शन है कि हमारा जो पिस्टन है उसमें जो भी ऑयल या फिर हमारा सिलेंडर में जो भी ऑयल है उसका लुब्रिकेशन होने के बाद एक्स्ट्रा या फिर एक्सेसिव जो भी ऑयल बचता है उसको वो फटाफट क्रैंक केस में या फिर ऑयल पान में ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट क्या है कि हम लोग बात करें कि भाई जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो जनरली हम लोग देखें कि पिस्टन जो भी पिस्टन में जो भी हीट होती है वो पिस्टन में से रिंग में जाएगी और रिंग में से फिर सिलेंडर वॉल में जाएगी, और सिलेंडर से फिर वो आउटसाइड में हमारी कूलिंग सिस्टम का जो भी प्रोविज़न है वहाँ पे जाएगी। अब मटेरियल की बात करें तो जनरली वी आर यूजिंग ग्रे कास्ट आयरन और एलॉय कास्ट आयरन। पिस्टन कोई भी मटेरियल का हो, एल्यूमिनियम का हो या फिर कास्ट आयरन का हो या फिर स्टील एलॉय का हो, हम लोग पिस्टन रिंग जो रहती है वो हमेशा कास्ट आयरन की ही रहेगी। उसका क्या रीज़न है कि एक तो उसका जो हीट रेजिस्टिंग क्वांटिटी है क्वांटिटी, एंड सेकेंड इज उसकी वेयर क्वांटिटी, मतलब जो एंटी वेयर क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। तो वो क्या है कि भाई जनरली हम लोग बात करें कि भाई पूरे ऑटोमोबाइल की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा फोर्स और सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेस जो प्रोड्यूस होते हैं वो दो मटेरियल है, एक है पिस्टन रिंग एंड सेकेंड है टायर। तो ये जो भी वेयर एंड टेयर या भी जो भी फोर्सेस आ रहा है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमारा जो पिस्टन है पिस्टन पे कंटिन्यूसली फोर्स चेंज होता है, जब वो ऊपर जाएगा तो डिफरेंट फोर्स लगेगा, जब वो नीचे जाएगा तो डिफरेंट फोर्स लगेगा, तो उसके हिसाब से हमारा जो रिंग है उस पर भी फोर्सेस जो है वो चेंज रहते हैं। तो उसके कारण जो भी वेयर एंड टेयर होता है वो इन केस ऑफ कास्ट आयरन कम रहता है। नेक्स्ट क्या है कि हमारा जो कास्ट आयरन है उसकी स्प्रिंग कैरेक्टरिस्टिक अच्छी है, क्योंकि हमको यहाँ पे सीलिंग प्रोवाइड करना है, तो सीलिंग प्रोवाइड करने के लिए एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है कि स्प्रिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो कास्ट आयरन जो है उसके स्प्रिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे हैं कंपेयर टू अदर मटेरियल। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पिस्टन रिंग। अब पिस्टन रिंग की हम लोग बात करें तो देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज कंप्रेशन रिंग। कंप्रेशन रिंग का दूसरा नाम है प्रेशर रिंग और उसको हम लोग गैस रिंग भी कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज ऑयल कंट्रोल रिंग और ऑयल रेगुलेटिंग रिंग और उसको हम लोग ऑयल स्क्रैपर भी कहते हैं।
अब फंक्शन की बात करें तो हमारी जो कंप्रेशन रिंग है वो कंप्रेशन रिंग के बेसिकली दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन इज टू प्रोवाइड सीलिंग, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, एंड सेकेंड हीट डिसिपेशन का। अब ऑयल कंट्रोल रिंग की बात करें तो ऑयल कंट्रोल रिंग की फंक्शन वो है कि लुब्रिकेशन में जो भी ऑयल होता है उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, और ज़्यादा क्वांटिटी या फिर एक्सेसिव क्वांटिटी अगर रहेगी तो वो क्या होगा कि वो कंबसन चैम्बर में जाएगा। कंबसन चैम्बर में जाएगा तो हमारा जो भी फ्यूल है उसके साथ वो मिक्स होगा, और उसके साथ वो मिक्स होता है तो फिर क्या होगा कि हमको जो कंबसन मिलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिलता है। अब उसके माउंटिंग की बात करें तो कोई भी पिस्टन के अंदर टोटल पिस्टन रिंग 4 से 8 रहती है। अगर मान लो कि कोई पिस्टन के अंदर टोटल पिस्टन रिंग जो है वो 4 है, तो उसमें से 3 हमारी कंप्रेशन रिंग रहेगी और एक हमारी ऑयल रिंग रहेगी। अब हमारी जो कंप्रेशन रिंग है उसका माउंटिंग ऊपर रहता है, और सबसे लास्ट में सबसे नीचे जो है वो हमारी ऑयल रिंग रहती है। नाउ नेक्स्ट इज पिस्टन पिन। पिस्टन पिन को हम लोग गज्जन पिन भी कहते हैं और रिस्ट पिन भी कहते हैं। और जनरली उसके मटेरियल की बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ केस हार्डनिंग स्टील, और वो हीट ट्रीटेड रहता है। और पिस्टन पिन की बात करें तो वो जनरली टैपर्ड होलो रहती है। टैपर्ड होलो मतलब क्या है कि इंटरनल डायमीटर की बात करें तो सेंटर जो हमारा पिस्टन पिन का जो सेंटर है, तो पिस्टन पिन के सेंटर में जो डायमीटर है वो कम रहेगा, और एंड वाले जो पोर्शन है उसमें हमारा जो इंटरनल डायमीटर जो है वो ज़्यादा रहेगा। उसका रीज़न क्या है कि बेसिकली हम लोग क्या कि भाई अगर सॉलिड पिस्टन पिन यूज़ करते हैं तो उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, और वो अननेसेसरी है, क्योंकि हो सके उतना मास या फिर वेट जो है वो कम होना चाहिए। और हम जो भी है हमारा जो स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रोड जो है वो सेंटर में लगता है, तो जो भी फोर्स आने वाला है वो सेंटर में आएगा। तो साइड में इतना फोर्स नहीं आता, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, उसका एरिया कम कर देते हैं। एरिया कम करेंगे तो मटेरियल जो यूज़ होगा वो भी कम होगा, और बीच का पोर्शन है जहाँ पे फोर्सेस ज़्यादा आता है वहाँ पे जनरली एरिया जो है वो हम लोग ज़्यादा रखते हैं। अब पिस्टन पिन की बात करें तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ पिस्टन पिन। फर्स्ट वन इज सेमी फ्लोटिंग टाइप पिस्टन पिन, एंड नेक्स्ट इज फुल्ली फ्लोटिंग टाइप पिस्टन पिन। अब व्हाट इज सेमी फ्लोटिंग टाइप पिस्टन पिन और फुल्ली फ्लोटिंग टाइप पिस्टन पिन? तो इन केस ऑफ फुल्ली फ्लोटिंग टाइप पिस्टन पिन, क्योंकि हमारी जो पिस्टन पिन है वो 2 मटेरियल के बीच में हम लोग फिक्स करते हैं, दैट इज आवर पिस्टन एंड आवर कनेक्टिंग रोड। अगर वो दोनों के अंदर रोटेट हो सकती है तो हम उसे क्या बोलेंगे, इट इज़ फुल्ली फ्लोटिंग टाइप। और अगर वो आइदर पिस्टन के अंदर रोटेट होती है या फिर कनेक्टिंग रोड के अंदर रोटेट होती है तो हम उसे क्या बोलेंगे, सेमी फ्लोटिंग टाइप पिस्टन पिन। नेक्स्ट इज पिस्टन प्रॉपर्टी। तो पिस्टन प्रॉपर्टी की बात करें कि भाई पिस्टन के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो फर्स्ट इट शुड बी साइलेंट इन ऑपरेशन बोथ ड्यूरिंग वार्म अप एंड नॉर्मल रनिंग। हम जब इंजन स्टार्ट करते हैं तब, और जब हम लोग नॉर्मल रनिंग करते हैं उस टाइम पे हमारा जो पिस्टन है वो एकदम साइलेंट होना चाहिए। सेकेंड, इट्स डिज़ाइन शुड बी सच दैट सेज्योर डज नॉट अकर। उसकी डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर भी हमारा पिस्टन जो है वो सिलेंडर के अंदर सीज होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, इट शुड ऑफर सफिशिएंट रेजिस्टेंस टू करोजन ड्यू टू सम प्रॉपर्टी ऑफ कंबसन। क्योंकि क्या है कि कंबसन के अंदर बहुत सारे गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि हमारा जो पेट्रोल है उसके अंदर सल्फर का थोड़ा बहुत कंटेंट रहता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो वो सब फिर वाटर भी होता है, तो वो सब के कारण करोजन उसमें प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, it should have shortest possible length so that the overall decrease in the size of engine। पिस्टन की लेंथ जो है वो हो सके इतनी कम होनी चाहिए, क्योंकि जितनी कम रहेगी उतनी हमारी इंजन की साइज जो है वो कम रहेगी। नेक्स्ट, इट शुड बी लाइट इन वेट सो दैट इनर्शिया फोर्स क्रिएटेड बाय इट्स रेसिप्रोकेटिंग मोशन आर मिनिमम। उसका वेट जो है वो कम होना चाहिए। Next, its material should have high thermal conductivity for efficient heat transfer so that higher compression ratio may be used without occurrence of detonation। मतलब
उसका जो हीट डिसिपेशन है वो हीट डिसिपेशन रेट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं रहेगा, ज़्यादा नहीं होता है तो क्या है कि डिटोनेशन या फिर सेल्फ प्री इग्निशन जैसे फिनोमिना प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट, इट मस्ट हैव लॉन्ग लाइफ। पिस्टन की लाइफ कैसी होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ like it, share it, and don't forget to subscribe.